आज मैं आपको बाज के पुनर्जन्म के या बाज के संघर्ष के बारे में एक प्रेरणादायक लघु कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो उसको आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। आप जैसा कि जानते हैं, बाज पक्षी को सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी के रूप में जाना जाता है। गिद्ध की तरह मृत प्राणियों का भोजन न कर बाज स्वयं शिकार करके खाता है, आपने ऐसा सुना होगा। और बाज की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। तो 40 वर्ष तक आते आते बाज के शरीर के जो मुख्य अंग होते हैं, जिनमें चोंच होता है, पंजे होते हैं और पंख होते हैं, वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, जो बाज पक्षी होता है वो शिकार के लिए इन्हीं 3 मुख्य अंगों पर निर्भर करता है, या इन्हीं 3 अंगों की मुख्य भूमिका होती है। किनकी? चोंच की, पंजे की और पंख की। मजबूत पंखों के सहारे बाज ऊंची उड़ान भरता है, मजबूत पंजों से शिकार को पकड़ता है और मजबूत चोंच से शिकार को निगलता है। शिकार करने में असमर्थ होने पर बाज के सामने 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वह भूखा रहकर अपनी मौत का इंतजार करे, अथवा गिद्ध की तरह मृत प्राणियों का भोजन कर अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि बाज इन सब रास्तों को न चुनकर एक अलग ही कठिन एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। बाज किसी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बैठ जाता है। ऐसी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी जो बहुत ऊंची हो, वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। उसके पश्चात वह अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच को इतनी जोर से पत्थर पर मारता है कि उसकी चोंच टूट जाती है। अपने पंखों को नोच कर फेंक देता है और अपने मजबूत पंजों को भी तोड़ देता है। और उसके पश्चात आपको बिलीव नहीं होगा कि लगभग 5 महीने तक वह एकांत में ऐसे ही पड़ा रहता है। 5 महीने के पश्चात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाज को फिर से नई चोंच, पंख और पंजे उग आते हैं। एक तरह से हम कहें तो बाज का पुनर्जन्म होता है और फिर पुनः बाज ऊंची उड़ान भरकर अपने मजबूत पंजों और चोंच से शिकार करता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण कोट मुझे याद आता है, जो कि मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। सभी पक्षी वर्षा काल में अपने लिए आश्रय स्थल ढूंढते हैं, किंतु बाज बादलों के ऊपर उड़कर वर्षा से स्वयं को बचाता है। हमारी समस्याएं कॉमन हैं, किंतु हमारा दृष्टिकोण हमें दूसरों से अलग करता है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बहुत ही सुंदर बात कही थी, बाज का उदाहरण देकर दृष्टिकोण के बारे में या एटीट्यूड के बारे में। तो एक जो हमको इस पूरी कहानी से अगर हम देखें तो जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि मनुष्य के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब वह स्वयं को असहाय और बेबस महसूस करने लगता है, जैसा कि बाज के जीवन में आता है। उसके पंख उसके पंख, उसके पंजे कमज़ोर होने लगते हैं और वो बाज की तरह वो इंसान भी असहाय और बेबस महसूस करने लगता है। लेकिन जैसा निर्णय बाज ने लिया, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर अपने पंजों को तोड़कर, अपने जो पंख थे उनको नोच कर फेंक दिया, अपनी चोंच को तोड़ दिया और कुछ समय पश्चात उसको फिर से एक नया जीवन मिला। नई चोंच उगाई, नए पंजे उगाए और नए उसके जो पंख थे वो उगाए। तो इससे कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि बाज की तरह कठिन निर्णय लेकर स्वयं को व्यवस्थित कर हम जीवन की नई उड़ान को शुरू कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी कहानी, बाज का
पुनर्जन्म, या इसको हम बाज का संघर्ष शीर्षक भी दे सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी, आपको इससे क्या प्रेरणा मिली, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की ये मेरी कहानी थी। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की और एक और कहानी के साथ या एक उपयोगी और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।